Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tutor India. So today we are going to discuss elimination reaction. So in this reaction we have to prepare alkene from alkyl halide. इसमें जो reagent होगा वो strong base होगा और जो होता है alcoholic KOH plus heat. अल्कोहलिक KOH प्लस हीट के प्रेजेंस में ही हम इस रिएक्शन को करवाते हैं और एग्जाम्स में कई बार C2H5OH प्लस KOH भी देता है और कई बार C2H5OH प्लस NOH भी देता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो आप जानते हैं कि X जो होता है वो Cl, Br, I या F भी हो सकता है। तो इसमें X के जगह आपका ये हैलोजन ग्रुप को डिनोट करता है X। तो ये कुछ ट्रिकी रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इन रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट रूल है कि अल्फा कार्बन में से आपको ग्रुप माइनस करना है। मैं आपको बता दूंगा कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है, पर अभी आप याद रखिए कि अल्फा कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है ग्रुप माइनस करना है और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन माइनस करना है। दोबारा एक बार, अल्फा कार्बन से ग्रुप माइनस करना है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस करना है आपको, ठीक है। रूल नंबर सेकंड है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। एक बार दोबारा आपको रूल समझा देता हूं। अल्फा से ग्रुप माइनस करना है, बीटा से हाइड्रोजन माइनस करना है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसको हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो ग्रुप के साथ वाला ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप है Cl। तो ग्रुप के साथ वाला अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, ओके। ग्रुप के साथ वाला अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा। समझ में आया आपको इतना? तो ग्रुप के साथ वाला अल्फा है, तो अल्फा से मैंने क्या सिखाया आपको कि अल्फा से आपको ग्रुप माइनस करना है। तो अल्फा से ग्रुप माइनस करना है और बीटा से एक हाइड्रोजन माइनस करना है। तो ये आएगा हमारा, हमने अल्फा से ग्रुप माइनस करना है तो अल्फा का सेम CH2 लिख दिया, CH2। ग्रुप माइनस करना है तो ग्रुप नहीं लिखेंगे और बीटा से आपको क्या हाइड्रोजन माइनस करना है। तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो CH2 की जगह अब CH3 की जगह CH2 बच गया। और अब मैंने बताया था आपको कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा ये बीटा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया आपको? सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं। ग्रुप हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप के बाद वाला अल्फा है तो अल्फा से ग्रुप माइनस करना है और उसके बाद वाला बीटा है तो बीटा से आपको एक हाइड्रोजन माइनस करना है। तो CH3, CH2 है तो एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2। हमने ग्रुप माइनस कर दिया है तो ग्रुप नहीं लिखेंगे और ये अल्फा है ये बीटा है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, ग्रुप के बाद वाला, ग्रुप के साथ वाला अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, अल्फा के साथ वाला बीटा। तो अल्फा के साथ तो ये भी है और अल्फा के साथ ये भी है, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, दोनों सेम है। तो हम इसमें से किसी को भी एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है। किसी एक को भी, तो हमने मान लिया इसको बीटा मान लिया, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देंगे CH3 CH और हमने यहाँ अल्फा से ग्रुप तो हटा दिया है, माइनस कर दिया अल्फा से ग्रुप, तो CH3 और यहाँ पे बीटा माइनस कर दिया तो CH2 आ गया और डबल बॉन्ड लगा दिया। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ बीटा से हाइड्रोजन माइनस किया था इसलिए यहाँ पे CH2 आ गया, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल है, ग्रुप के बाद वाला अल्फा, ये अल्फा और अल्फा के बाद वाला बीटा। तो अल्फा के बाद वाला तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है और CH3, पर तीनों सेम है तो किसी एक को ले लेंगे। तो मैंने इसको ले लिया, इसको बीटा मान लिया, तो इसको बीटा मान लिया तो ये कुछ ऐसा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। डबल बॉन्ड CH2, तो CH3 CH3, इसको इससे तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ग्रुप है ये, अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन से ग्रुप माइनस किया और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस किया और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। फिफ्थ एग्जांपल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्लोरीन ग्रुप उस पर जुड़ा हुआ है, अल्कोहलिक KOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या करना है,
ग्रुप जो है, ग्रुप से जुड़ा हुआ जो है अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ा हुआ है साथ वाला जो है बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा हो सकता है और आपका ये भी बीटा हो सकता है। तो दोनों सेम है तो हमने इसको बीटा मान लिया। तो इसको बीटा माना तो आपका अल्फा कार्बन से ग्रुप चला गया और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, ये डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ Br दे रखा है, अल्कोहलिक KOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप के साथ वाला अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा। तो ग्रुप के साथ वाला ये अल्फा है, ये अल्फा है, और अल्फा के साथ वाला ये बीटा है। वैसे आप इसको भी बीटा मान सकते हैं, मैंने इसको मान लिया है क्योंकि दोनों सेम है तो किसी को भी मान सकते हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां से ग्रुप था तो ग्रुप मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अल्फा कार्बन से ग्रुप माइनस हो जाता है। तो हमारा सेवंथ एग्जाम्पल है, तो इसमें ग्रुप है, ग्रुप के साथ वाला अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ वाला बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, क्योंकि अल्फा के साथ वाला दोनों ही है तो दोनों ही बीटा कार्बन है। बट ये CH3 है और ये CH2 है, तो इसमें आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको बीटा 1 और इसको बीटा 2 मान लिया। तो बीटा 1 माना तो पहले हम बीटा 1 के साथ कर लेते हैं। तो इसको एज इट इज लिखेंगे CH3, बीटा 2 को एज इट इज लिख देना है हमें CH, क्योंकि CH अल्फा कार्बन है तो इससे ग्रुप माइनस कर दिया तो यहाँ ग्रुप नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और बीटा से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो CH3। यह आ गया आपका एक प्रोडक्ट, प्लस दूसरा प्रोडक्ट है आपका CH2। CH2 कैसे आया, क्योंकि बीटा 2 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो इससे डबल बॉन्ड CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। आपका यहाँ पे अल्फा से ग्रुप हट गया, एलिमिनेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप नहीं लगाया। तो ये आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए इसमें, ये दोनों। नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे आपको CH3 और आयोडीन ग्रुप दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो सेम आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ग्रुप है, ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ वाला बीटा, तो ये बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। तो हमने इसको बीटा 1 माना, इसको बीटा 2 माना। तो पहले इसके साथ करेंगे, इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं CH3 को एज इट इज लिखा, और यहाँ से ग्रुप था तो ग्रुप को हमने, अल्फा कार्बन से ग्रुप चला जाता है तो ग्रुप को हमने एलिमिनेट कर दिया, और अल्फा और बीटा 1 है, अल्फा और बीटा 1 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट के लिए सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और बीटा 2, अब बीटा 2 के साथ रिएक्शन करवाना है तो अल्फा तो यही है तो अल्फा से हमने ग्रुप हटा दिया, और यहाँ पे CH3 की जगह CH2 लिखा, क्योंकि बीटा से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है तो CH3 की जगह CH2 लगा और डबल बॉन्ड लगा दिया अल्फा बीटा के बीच में। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।